प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैथ के संपूर्ण मैथ से पढ़ाने वाले हैं। तो साथियों बेगर देरी किए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आइए आइए मेरे साथ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। जब भी साथियों आपसे घात पूछा जाए तो इनमें से देखना कि कौन सी बड़ी घात है और इसमें देखना सबसे बड़ी कौन घात है। तो पहला में बड़ी घात आपको x के पावर 3 दिखाई दे रहा है, तो लिख लेना साथियों x के पावर 3 और बीचों बीच यहाँ पर गुणा दिखाई दे रहा है, यहाँ गुणा कर लेना। और यहाँ पर एक इसमें सबसे बड़ी पावर वाला दिखाई दे रहा है, तो x के पावर 2 दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो x से गुणा करते हैं तो साथियों x रह जाता है, लेकिन पावर जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा साथियों? 5। तो इसमें घात पूछा जा रहा था, तो x का अधिकतम घात क्या आपको दिखाई दे रहा है साथियों? तो 5 दिखाई दे रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 5 कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी पर। आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि p + 1, 3p + 1, 6p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान होगा। तो साथियों ये क्वेश्चन ही बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है। जब भी समांतर श्रेणी में होता है तो नियम कहता है कि d1 बराबर d2, यानी कि सर्वांतर बराबर हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी कि ये समांतर श्रेणी में है तो d1 बराबर होगा d2। d1 का सूत्र होता है a2 माइनस का a1 बराबर d2 का सूत्र होता है a3 माइनस का a2। अब कहोगे साथियों कि a2 और a1 कहां से लेंगे? तो ये हमारा a1 हो जाएगा, ये हमारा a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a3। तो साथियों अब a2 का स्थान पर क्या रखेंगे? 3p + 1। तो यहां लिख लेते हैं 3p + 1 इंटू ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे साथियों। माइनस करेंगे a1 का मान क्या है? p + 1 बराबर है तो बराबर लगा दो। a3 का मान कितना है साथियों? 6p - 1 इंटू में क्या करेंगे भाई? अब a2 का मान है तो a2 का मान रख देंगे। a2 का मान क्या है? ये माइनस है तो माइनस लगा लो। a2 का मान 3p + 1, अब ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब इसका सोल्व करो। ये ऊपर ये वाला जस का तो 3p + 1, आइए माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस का p, ये माइनस से प्लस में माइनस का 1 बराबर 6p - 1 माइनस से प्लस में गुणा करेंगे माइनस का 3p, आइए माइनस से प्लस में गुणा करेंगे माइनस का 1। चलिए यहां तक क्लियर है साथियों? हाँ क्लियर है। चलो 3p + 1 दिखाई दे रहा है ना भाई? हाँ 3p + 1, यहां से 3 को p में से एक को p जाएगा यानी कि 2p, आइए माइनस ये प्लस, तो एक में से एक जाएगा शून्य, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा बराबर। अब आएगा 6p, यहाँ पर -3p है तो 6 को p में से 3 को p घटाएंगे यानी कि 3p आएगा। 3p माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों? प्लस। तो लेकिन चिन्ह माइनस होगा, एक एक कितना हो जाएगा? माइनस का 2, ये प्लस क्या है? उधर जाएगा माइनस का 2p - का 3p बराबर में माइनस का 2, 3 को p में से 2 को p जाएगा यानी कि माइनस का 1p माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि p का मान आपका कितना है? 2। पूछ क्या रहा था साथियों? p का ही मान पूछ रहा था। जी हाँ p का मान पूछ रहा था। p का मान कितना है? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहता है साथियों, क्या कहता है भैया? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात का उपज fx x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो साथियों जब भी 1/α + 1/बीटा का मान पूछे तो आपको क्या करना है? इनको पहले एलसीएम निकाल लेना है। 1/α + 1/बीटा, इनका एलसीएम अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे, बटा पर के जोड़ कर देना साथियों। आप सभी को पता होगा कि बटा पर के जोड़ कैसे निकाली जाती है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं अल्फा + बीटा को अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा हो जाए। अल्फा से अल्फा कटेगा यानी कि बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा यानी कि अल्फा। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो a से a खत्म यानी कि -b/c बचेगा। यानी कि जो भी मान आएगा -b/c, तो आपको याद रखना 1/α + 1/बीटा का मान क्या आएगा? -b/c आ गया। तो -b/c का मान बताना है। -b कहां होगा? पहला a होगा, दूसरा b, तीसरा c। तो अब यहां से देख लो भाई कि b का मान क्या है? 2, लेकिन चिन्ह में क्या है? माइनस। तो माइनस का 2 / c का मान क्या है? 3, यानी कि -2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। -2/3 किस ऑप्शन में है साथियों? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यांक होगा। साथियों जब भी शून्यांक पूछे बराबर में 0 लगा देना, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, आगे का रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा। साथियों x² - का 3 अब बराबर में हमने बोला कि शून्य लगा देना। ये बताइए माइनस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा साथियों, प्लस का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। x² बराबर प्लस का 3, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, लेकिन रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस में चढ़ता है साथियों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। x बराबर √/ प्लस और माइनस 3, यानी x का मान 1 आया। प्लस और माइनस लिखने का मतलब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत चलो एक बार √3 प्लस का लिख लो, या कोई भी पहले लिख सकते हैं, प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3। देखो प्लस और माइनस किस ऑप्शन में है साथियों, प्लस और माइनस ऑप्शन डी। देखिए प्लस और माइनस है, पहले माइनस दे दिया है बाद में प्लस दे दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बोलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो साथियों वीडियो को लाइक और कमेंट करते समय आइए साथियों अब हम 5वां क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है साथियों 2, 3, 0, 3, 2, 6, 3 का बहुलक होगा। तो साथियों जब भी बहुलक पूछे तो एक बात को ध्यान रखना, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार। जो भी संख्या इसमें सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक का मान होगा। तो इसमें देखिए तो दो पहले एक एक करके हम सिखा देते हैं। आप लोग इसमें पहले बता सकते होंगे, देखिए कि बता देंगे कि क्या होगा इसका आंसर, लेकिन हम आप लोगों को सिखाते हैं जो बच्चे नहीं सीखे होंगे। तो सबसे पहले 2 है तो 2 लिख लो। यहाँ 2 कितना बार आया है गिन लो, 1 2 बार 2 आया है। अब लिखेंगे 3 कितना बार आया है साथियों, 1 2 3, यानी कि 3 बार 3 आया है। उसके बाद 2 हो गया 0 है ना साथियों, 0 1 बार आया और 6 भी 1 बार आया, यानी कि सबसे अधिक 0 1 बार आया और 6 भी कितना बार आया साथियों, 1 बार आया। अधिक बार नहीं ना आया जी, बता देना भाई, आप लोग बताना कभी कभी। तो यानी सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो 3 आया है। 3 बार आया है, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो अधिक बार आता है वही बहुलक होता है साथियों। आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 + cot² बटा में 1 + tan² बराबर क्या होगा। 1 + cot² बटा 1 + tan² बराबर क्या होगा। तो साथियों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर tan ऊपर रहे तो tan आंसर मार देना, cot ऊपर रहे तो cot मार देना। तो इसका राइट आंसर अब तो cot मार देंगे, लेकिन कहोगे सर जी कैसे होगा। जी हाँ, आइए आपका जानने का अधिकार है। यहाँ देखिए 1 + cot² बटा में 1 + tan²। साथियों 1 + cot का क्या होता है साथियों, cot होता है cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। लेकिन साथियों इस पर स्क्वायर है तो दोनों पर क्या कर देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। दिखाई दे रहा है ना भाई, स्क्वायर लगा देंगे। अब नीचे क्या करेंगे, 1 + tan², ये ए दिया है ना भाई, हम थीटा दिए, सॉरी ये कर देते हैं, हम यहाँ पर थीटा दे दिए थे। अब यहाँ tan², यानी कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा, यानी थीटा के स्थान पर a, तो sin a बटा में cos। यहाँ पर tan² है तो यहाँ भी दोनों पर क्या कर देंगे, स्क्वायर। देखो ऊपर में बटा पर के जोड़ हो गया, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, इसके नीचे 1। देखो तो ऊपर में बटा पर के जोड़ और नीचे में बटा पर के जोड़। ये कह रहा है कि दोनों को हम लोगों को जोड़िए और जोड़ के इससे भाग दे दिया, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो आप सभी जोड़ने जानते करते हैं, यानी कि नहीं जानते हैं तो सीख लो। sin² a अब +1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin² a। अब sin² a से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, sin² 1, sin² 1 से 1 में गुणा करेंगे तो sin² a। अब प्लस में sin² खत्म, यानी 1 से cos² a में गुणा करेंगे तो प्लस का cos² a हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा साथियों, बटे में हो जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका cos² a हो जाएगा। 1 से cos² a में भाग देंगे तो cos² a, cos² a से गुणा करेंगे 1 में, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा cos² a। अब प्लस का होगा तो cos² a से cos² खत्म, 1 से sin² a में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा sin² a, sin² a। यहां तक दिखाई दे रहा है भाई, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए sin² a + cos² a बराबर, आप जानते हैं कि 1 होता है, नीचे में sin² a हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर sin² a अब प्लस का cos² a, ये भी क्या हो जाएगा 1। अब बटे में क्या हो जाएगा, cos² हो जाएगा। हम पढ़े हैं कि ऊपर वाला बटा जब डबल बटा होता है तो ऊपर वाला 10 का 10 होता है, यानी कि 1 बटा sin² a
ये जस्ट के पास, और नीचे वाला का पलट करके गुणा में लेके जाया जाता है, तो गुणा में पलट देंगे तो 1 चला जाएगा नीचे और कॉस चला जाएगा ऊपर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए अब बटे में आ जाएगा 1। तो कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुणा करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटे में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए साथी, तो आप सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan, tan होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर, कॉट COT कॉट, कॉट स्क्वायर ए होता है। बोलो आया? ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे चले साथियों, और दोस्तों और साथियों को शेयर करते जाए।